वणक्कम। आप मुझे ये फरमान दे रहे हैं कि आप सिंबॉलिक अपनी फेस्टिवल मनाइए, तो आप सिंबॉलिक पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं अयोध्या के लिए? आप मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं कि मैंने ही है तो ये सब मानना चाहिए और मेरे लिए अलग कानून बना हुआ है? नहीं, ये मुल्क के अंदर कानून जितना वजीर आजम के लिए है उतना ही ये खासदार या सांसद इम्तियाज जलील के लिए भी है। ठीक है, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं सर, वो एक बार रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सारी जो है पाबंदियां एक धर्म के लिए थोड़ी ना होंगी। जब सांकेतिक कुर्बानी हो सकती है तो फिर वर्चुअल भूमि पूजन क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री कोरोना काल में अयोध्या? सुधांशु त्रिवेदी, इम्तियाज जलील आपके साथ है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, इम्तियाज जलील साहब, क्या आपने मजहब के प्रति पूरी अकीदत नहीं रखते? ये बकरीद के साथ हाथ में बनाई जाती है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को खुदा के हुक्म पे दे दिया था ना कत्ल करने के लिए, तो क्या आप अपने बेटे देते हैं? बकरे देते हैं ना, तो प्रतीकात्मक ही तो हुआ, रियल तो नहीं है ना। और बकरा शब्द जो है, ये बकरे अरब में कहां पाए जाते थे? गाय बकरियां पाई जाती थी क्या? ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है कि बकरी को ज़िबा किया जाता है, तो वहां तो प्रतीकात्मक ही है जनाब, रियल नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। आपने कहा मजहब की बात, ये बताइए, मक्का में जियारत बंद है, उसके बाद सबसे आली मुकाम किसका है? अल अक्सा मस्जिद, वहां इबादत बंद है। नजफ में और करबला में उस ढंग से नहीं चल रहा है। जितनी दरगाहें बड़ी बड़ी, वहां पे रोक लगी हुई है कोरोना की वजह से। तो उसके बाद आपको उसी समय चाहिए, तो आपको अपने मजहब के किसी आली मुकाम, दिल्ली के जामा मस्जिद से लेके और मक्का और करबला तक किसी चीज के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये होती 100% राजनीति। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इस्लाम मजहब के हिसाब से अगर हमें नमाज करनी है तो कहीं भी कर सकते हैं। हिंदुओं में समस्या है कि पूजा मूर्ति के सामने ही होगी और स्थान का महत्व होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है और पूजा में बोला जाता है स्थान देवताभ्यो नमः, मगर नमाज तो कहीं की जा सकती है। हम लोगों ने देखा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हुए देखी है, हम लोगों ने पार्कों में होते हुए देखी है, सड़क के किनारे होते हुए देखी है, बीच बाजार में होते हुए देखी है। तो फिर आज ही मस्जिद में करने की क्या जरूरत है? कहीं बैठ के कर लीजिए, क्या समस्या? तो मैं तो अदब के साथ कहता हूं, आप अपने मजहब में देख लीजिए, वही प्रतीकात्मक काम आप कर रहे हैं, सब जगह नमाज आप पढ़ रहे हैं और उसी व्यवस्था को आप फॉलो कर रहे हैं। मगर आज केवल सवालिया निशान इसलिए उठाना है, और प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, अगर वहां पे कोई बड़ा आयोजन हो रहा होता कि सैकड़ों लोग आएंगे, हम लोग, बिल्कुल आपकी बात जायज थी, वहां पे एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, केवल इतने लोग आएंगे, होगा। इम्तियाज जलील, आपको जाना है, बस एक जवाब दीजिए 30 सेकंड, उसके बाद आप जा सकते हैं। इम्तियाज जलील, राम जन्मभूमि जन्म स्थान पर भूमि पूजन है, देखिए, आप समझ रहे हैं? सुधांशु साहब, मुझे सुधांशु साहब, मुझे अक्सर असद साहब कहते हैं कि डॉक्टर सुधांशु बहुत होशियार है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन आपका यह जवाब सुनकर मुझे थोड़ा सा शक इस बात के ऊपर हो रहा है कि आपने कहा है कि आप काल्पनिक कर सकते हैं, आप वर्चुअल कर सकते हैं सैक्रिफाइस। मैं ये कहना चाहूंगा, क्या भगवान राम सिर्फ अयोध्या के अंदर बसते हैं? क्या दिल्ली के अंदर नहीं बसते हैं? क्या अगर वो दिल्ली के अंदर बैठ के अगर भगवान राम की पूजा करे और उसका भूमि पूजन दिल्ली के अंदर बैठ के करे, तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता है सुधांशु साहब? या आप कह रहे हैं कि नहीं, भगवान राम जो है वो सिर्फ है तो अयोध्या के अंदर रहते हैं, इसलिए मोदी साहब का वहां पर जाकर हाथ जोड़कर है तो अपना भूमि पूजन करना वहां पर जरूरी है? अगर ये काल्पनिक अगर हम कर सकते हैं, तो भगवान राम, तो आपने कहा है कि हमने बार बार सुना है ये कि कन कन में बसते हैं भगवान राम, तो भगवान राम दिल्ली के अंदर भी बसते होंगे, वजीर आजम साहब के घर में भी बसते होंगे, तो वहां पर उनको बिठाइए और उनको कहिएगा कि जिस तरह से मुसलमान काल्पनिक तरीके से अपना त्योहार मनाने वाले हैं, उसी तरह से कल्पना के अंदर लेके आइए कि भगवान राम मेरे सामने है और मैं भूमि पूजन उसका कर रहा हूं करके। लेकिन हमारे लिए अलग कानून सुधांशु साहब और अपने लिए अलग कानून, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? और हर चीज को आप मजहब के, धर्म के चश्मे से अगर देखेंगे तो हमने भी रमजान ईद मनाई ना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बैठकर पूरा रमजान का महीना हमने मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था। फिर पैगंबर साहब, प्रॉफेट मोहम्मद साहब हर जगह बसते हैं, तो मक्का क्यों जाते हैं? मोहम्मद साहब हर जगह है ना, तो मक्का क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं मक्का जब हर जगह है मोहम्मद साहब? देखिए, मैं सुधांशु, वो जन्मभूमि है, वो जन्म स्थान है, इसका मजाक संभा हो, मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंभा हो संभा हो।